नमस्कार। चैनल देखने वाले सभी किसान भाइयों को, मित्रों को श्रीपाल का बहुत सारा नमस्कार। मित्रों, अभी हाल ही में एक वीडियो हमने डाला था जिसमें इस सीजन की जो भी फसलें हैं उनके प्रोडक्शन के बारे में, उनकी स्थिति के बारे में हमने चर्चा की थी। आप सभी किसान भाइयों के, साथियों के जो कमेंट आए वो भी हमने पढ़े। कुछ साथियों का बार बार ये कहना है कि कोई भी एक वीडियो ग्वार के बारे में भी आप हमें बताएं और कुछ जानकारी जो है वो ग्वार के एक्सपोर्ट के बारे में अगर संभव हो तो वो भी हमें बताएं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे ग्वार गम के एक्सपोर्ट के बारे में, और साथ ही साथ जो भी हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक हम डिमांड पर भी चर्चा करेंगे। आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, ग्वार का एक्सपोर्ट जो है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है। ये चर्चा हमने पहले भी वीडियो में करी थी, आज भी हम चर्चा कर रहे हैं। और भाव लगातार मंदे रहने के कारण इसमें डिमांड जो है वो काफ़ी अच्छी चली, एक्सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा रहा। कितना एक्सपोर्ट 2024 में हुआ, कितना एक्सपोर्ट इस साल में यानी इस नए सीजन के बाद में कितना एक्सपोर्ट हुआ वो भी हम बात करेंगे, और कितनी आमदनियां जो है वो इस फसल की रही वो भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम फसल की बात कर लेते हैं। तो इस साल की जो फसल है वो लगभग 50 लाख बोरी के आसपास एक मोटा मोटी अनुमान के तौर पे मंडियों में जो भी अराइवलों की काउंटिंग होती है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो 50 लाख बोरी टोटल ग्वार जो है वो मंडियों में आया है, जिसमें काउंटिंग लगभग 40 लाख के आसपास रही होगी, 40-42 लाख बोरी, और कुछ सीधा कुछ डायरेक्ट सप्लाइयाँ, तो ये सारा मिला करके 50 से 55 लाख बोरी ग्वार जो है वो मंडियों में आया है। और डिमांड की अगर बात करें तो 50 लाख बोरी की ही डिमांड जो है वो 6 महीनों में कंप्लीट हो चुकी है, यानी 50 लाख बोरी ग्वार डिमांड में, क्रेसिंग में चला गया। साथियों, अभी 6 महीने हुए हैं, यूं समझे अभी मार्च का महीना भी बाकी पड़ा है, और आगे जो है वो अक्टूबर से पहले नई फसल नहीं आनी। पुराने स्टॉक से डिमांड की पूर्ति होती है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि कितना एक्सपोर्ट हुआ 2024 में, कितना हुआ 2025 में। तो ये सारी जानकारी जो है वो प्राप्त जानकारी के अनुसार, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हम पूरी डिटेल में आपको बता रहे हैं। देखिए, अक्टूबर 2024 से लेकर के फरवरी 2025 तक का जो एक्सपोर्ट डेटा है उसके बारे में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर के अक्टूबर से लेकर फरवरी 2025 तक, यानी 5 महीनों में ग्वार गम पाउडर का एक्सपोर्ट जो है वो हुआ है 1,07,358 मैट्रिक टन, और स्प्लिट की बात करें तो 37,900 मैट्रिक टन स्प्लिट का एक्सपोर्ट हुआ है। और टोटल जो है वो फरवरी तक 5 महीनों का 1,45,000 मैट्रिक टन एक्सपोर्ट ग्वार गम दाल और पाउडर का एक्सपोर्ट हुआ है। साथियों, ये एक्सपोर्ट डेटा की जो जानकारी हमें मिली है वो मिली है श्री केदार जी दरगढ़ के द्वारा, क्योंकि वो कंपनियों से एक्सपोर्ट के डेटा जो है वो कलेक्ट करते हैं और उसके आधार पर हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। यही अगर एक्सपोर्टर की बात करें तो कुछ जानकार एक्सपोर्टरों ने जो जानकारी हमें बताई है उस हिसाब से ये एक्सपोर्ट डेटा जो है वो 1,50,000 मैट्रिक टन से प्लस हो रहे हैं। कुल मिलाकर के हम ये मान सकते हैं कि 1,45,000 टन या 1.5 लाख मैट्रिक टन के आसपास एक्सपोर्ट जो है वो 5 महीनों में हुआ है। यही अगर हम मार्च तक की अगर बात करेंगे, यानी 6 महीनों का एक्सपोर्ट अगर हम जोड़ेंगे तो वो लगभग 1,80,000 टन के आसपास, अगर हम मार्च का 30,000 मैट्रिक टन मान ले तो भी 1,80,000 मैट्रिक टन के आसपास एक्सपोर्ट जो है वो जाएगा अक्टूबर 2024 से लेकर के और मार्च 2025 तक। यही बात अगर हम पिछले साल की तुलना करें तो 2024 में, यानी अक्टूबर 2023 से लेकर के और फरवरी 2024 तक का जो एक्सपोर्ट डेटा
हमें बताया है वो बताया है 1,30,000 मैट्रिक टन। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि 15 से 20,000 मैट्रिक टन जो है वो इस साल 6 महीनों में ज़्यादा गया है। साल की अगर बात करें तो ये आंकड़ा जो है वो वैसे पिछले साल का तो जो आंकड़ा है वो हमने देखा ही है कि पिछले साल लगभग जो एक्सपोर्ट हुआ था वो हुआ था टोटल एक साल का 3,17,000 मैट्रिक टन एक्सपोर्ट हुआ था सन 2023-24 में। और इस साल की अभी जो एक्सपोर्ट चल रहा है उस हिसाब से अगर हम बात करें तो ये लगभग 3,50,000 टन से ऊपर जाने वाला है। साथियों, कोरमा के एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो ये 5 महीनों में पिछले साल 65,000 मैट्रिक टन कोरमा एक्सपोर्ट हुआ था, जो इस साल 87,500 टन के आसपास एक्सपोर्ट डेटा बताए जा रहे हैं। फरवरी महीने की अगर हम बात करें एक्सपोर्ट की तो लगभग 31,000 से लेकर के 34,000 तक के अलग अलग एक्सपोर्ट डेटा बताए जा रहे हैं। अगर हम न्यूनतम भी माने 31,000 टन भी माने तो भी फरवरी में ये लगभग 23,000 मैट्रिक टन के आसपास पाउडर का एक्सपोर्ट हुआ और 8,000 टन का स्प्लिट का यानी दाल का एक्सपोर्ट हुआ है। तो ये थे एक्सपोर्ट के डेटा। अब बात करते हैं मार्च में एक्सपोर्ट की। तो डिमांड जो है वो अच्छी अभी तक बताई जा रही है कंटिन्यू, और आगे भी अच्छी रहने की उम्मीद है, क्योंकि इन भावों में, नीचे के भावों में हमेशा डिमांड अच्छी रहती है। तो एक बात तो तय है कि इस साल में अच्छी डिमांड रही और आगे भी अच्छी डिमांड रहने की उम्मीद है। मित्रों, ये जो एक्सपोर्ट डेटा आपको बताए गए हैं ये प्राप्त जानकारी के अनुसार बताए हैं। ये एक्सपोर्ट जो लोग करते हैं उनमें से अच्छे एक्सपोर्टरों के साथ जो जानकारी है उनके द्वारा दी गई है, और उसी के बेस पे हमने ये एक्सपोर्ट डेटा आपको बताए हैं। इसमें कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं। आप अपने विवेक से, आप अपनी जानकारी के अनुसार इसको कन्फर्म कर लें। तो ये सारी जानकारी जो है वो आप सभी साथियों को हमने बताई, अवगत करवाया। मित्रों, एक बात हम बार बार कहते हैं हमेशा कि भावों की तेजी मंदी की कभी भी अपने चैनल के माध्यम से कोई जानकारी नहीं दी जाती। सिर्फ डिमांड सप्लाई फंडामेंटल के हिसाब से खेतों का जो विवरण है, वो उत्पादन कैसा रहता है, कितना प्रोडक्शन हुआ है, कैसी फसल जो है वो होगी और कैसी फसलों की स्थिति है, ये सारी चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करते हैं। कुछ साथियों के कमेंट इस तरह के आते हैं कि भाव मंदे हैं, भाव नहीं आएंगे, वीडियो बनाने से भाव नहीं बढ़ेंगे, ये वो इस तरह के कमेंट भी पढ़ने को मिलते हैं। तो सभी साथियों को मैं ये बता दूं, अब रही बात किसानों को मिलने वाले भावों की। साथियों, आप सभी जानते हैं कि पूरा एग्री सेक्टर है, जो किसानों की जो भी फसलें हैं वो काफी नीचे भावों में बिक रही है। ये आप सबको भली भांति आप सब परिचित हैं। और अब ग्वार की अगर बात करें, भावों की बात करें, तो किसान भाइयों को एक अच्छा भाव जो है वो मिलने की उम्मीद हम कर सकते हैं, डिमांड के आधार पे, फंडामेंटल के आधार पे, और जो स्टॉक बचा है उसके आधार पर। स्टॉक कितना है इस पे हम कभी चर्चा नहीं करते, क्योंकि ये आंकलन करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जो डिमांड के डेटा है वो हम सबके सामने है। एक बात मैं आप सबको अवगत करवा दूं कि पिछले 5 सालों में, 7 सालों में कोई भी साल ऐसा नहीं रहा जिसमें डिमांड से ज्यादा फसल हुई। यानी हर साल स्टॉक जो है वो थोड़ा थोड़ा करके कम हुआ है हर साल, और इस साल भी स्टॉक से माल निकलेगा। तो इतना आप समझ सकते हैं कि 2022 में, 2023 में जब किसानों को 6,000 रुपए के भाव मिल सकते थे, तो 2025 में आज 5,000 रुपए के भाव क्यों? क्योंकि हर साल महंगाई बढ़ती है, और उस हिसाब से देखें तो ग्वार में एक अच्छी तेजी का मन जरूर है। बाकी आप सब जानते हैं कि इसमें क्या स्थिति चल रही है और किस तरह से इसके भावों को मैनिपुलेट किया जा रहा है। अगर किसान भाइयों का कोई सपोर्ट करे तो अच्छे भाव किसान भाइयों को भी मिल सकते हैं। और भी चर्चा हम वीडियो के माध्यम से करते रहेंगे। आप सभी चैनल को लाइक जरूर करें और पेज को फॉलो करें। सभी को वंदे मातरम, जय हिंद।